करने के बाद भी तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के रावण को 10 सिर दे दिए एक बार में। अब रावण जब तप किया तो भगवान शिव ने 10 सिर दे दिए और उसके बाद फिर पुनः रावण शिव जी का लिंग लेकर के आत्मलिंग लेकर और पार्वती जी को भी लेकर के आने लगा। तो भगवान विष्णु ने दृश्य देखा तो भगवान विष्णु ने युद्ध किया और पार्वती जी को छीन लिया। मैया पार्वती ने शिव जी का आत्मलिंग ले जाकर नर्मदा के किनारे स्थापित कर दिया। अब रावण जो है अत्याचार और बढ़ने लगा रावण का। रावण वहां से आया और पूरा कंदमादन पर्वत पर जा करके इतना कठोर किया कि बाबा जी को लिखना पड़ा तुलसी बाबा को कि इतना कठोर तक कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। 3 विविध तप 3 उभाई और परम उग्र नहीं बर नहीं सुझाई। जरा समझिए तुलसी बाबा राम जी के चरित्र को लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मनु जी की तपस्या लिख सकते हैं, लेकिन रावण का तप कह रहे लिखा ही नहीं जा सकता है कि 3 विविध तप 3 उभाई और परम उग्र नहीं बर नहीं सुझाई। तो ब्रह्मा जी को लगा तप ज्यादा कर लिया, अब चल के इसको कुछ वरदान दे दिया जाए। अब ब्रह्मा जी जैसे आए रावण के पास और बोले कुछ मांगो रावण महाराज, तपस्या क्यों कर रहे हो? तो रावण ने क्या कहा? रावण ने पहला वरदान मांग लिया कि मैं मरूं ना। रावण मतलब होता है मोह, बहुत ध्यान ध्यान समझिए, बोले मरूं ना। तो ब्रह्मा ने कहा जो संभव नहीं, धराधाम से सबको जाना पड़ता है, ब्रह्मा भी बदलते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, वरदान देने वाला भी बदलता है। तो बोले चलो कुछ विकल्प ढूंढ लो। बोले चलो जब इतना कह रहे हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले मुझे 2 व्यक्ति मार पाए। बोले कौन कौन? मनुष्य मारे या फिर बंदर? बोले चलो ठीक है खत्म करो तो आगे बढ़े। इसके बाद पहुंचे कुंभकर्ण के पास। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मांगेगा क्या, थोड़ा उसकी बुद्धि को देखे इसका दिमाग कहां तक चलता है। कुंभकर्ण की मानसिकता तोड़े तो उसकी इच्छा थी मुझे मिल जाए इंद्रासन, इंद्र की बदली पा जाऊंगा। ये गेट तो नहीं किया और चाहता है इंद्र की बदली। जरा आप होकर समझिए। तो ब्रह्मा जी ने मैया सरस्वती से कहा देवी कुछ कृपा करो। बोले क्या? बोले जैसे मंथरा बुद्धि बिगाड़ी थी वैसे बस थोड़ा ज्यादा नहीं, बस कुंभकर्ण के पास जाके जीवा के कोने सवार हो जाओ। मंथरा की बुद्धि सवार हुई थी लेकिन इसके जीवा के कोने पर। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा मांगो बेटा कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण कहने वाला था इंद्रासन। जैसे मुंह खोला क्या बोला? बोले इंद्रासन। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत तथास्तु। अरे बोला ब्रह्मा जी रुको गलती हो गई, स्वीकार कर रहा हूं कबूल है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि नियम एक बार आ गए देने के लिए तो जो दे दिए सो दे दिए कर नहीं सकता। बोले ब्रह्मा जी एक बात बताओ, आप सृष्टि के पिता हो, अगर मेरा इस संसार में जन्म हुआ है और निम्रासन आप मेरे लिए मैं सोता रह जाऊंगा तो संसार में मेरा जन्म लेने का मतलब क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ कर नहीं सकते, जो विधान है वो हो गया। बोले नहीं। बोले तो बोले कुछ करो उपाय। अब जरा आप समझिएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले बेटा एक कंसेशन हो सकता है। क्या? बोले एक डिस्काउंट पे है कि तुम 6 महीना तक सोते रहोगे और एक दिन के लिए जरूर फिर खा पी करके सो जाओगे। वरदान दिए। आगे बढ़े किसके पास? विभीषण के पास। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे और विभीषण से कहे पुत्र वरदान मांगो, विभीषण ने क्या मांगा है? भगवान के चरण कमल की भक्ति मांगी है। बहुत आप ध्यान से समझिएगा। ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। इसलिए भगवान विभीषण को मिले हैं, लंका में और किसी को नहीं मिले। और भगवान ने विभीषण को सखा बनाया है। पूरे मानस में भगवान ने 3 सखा बनाए हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा। सुग्रीव को सखा सोच त्याग बल मोरे, निषाद को तुम मम सखा और भरत सब भ्राता, और किदो विभीषण को। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सुनो सखा मेरी कहां सुभाऊ। तो विभीषण ने मांगे भगवान के चरणों में प्रेम। अब जैसे वरदान दिए ब्रह्मा जी और लौटे, रावण ने कहा तुरंत मामला आगे बढ़ाओ। आप लोग जरा बढ़ो आगे। 157 नंबर। मैं नाम का दानव था, उसकी बिटिया का नाम मंदोदरी ला करके रावण से विवाह कर दिया। रावण ने दोनों भाइयों का विवाह किया। अच्छा आप जानते होंगे एक बात आपको पता होगी, जो विभीषण है रावण का सगा भाई नहीं है, सौतेला है। मानस में बाबा ने लिखा है सचिव जो रहा धर्म रूप जासु भय विमात्र बंधु लघुतासु। रावण के जो पिता थे इनकी 3 पत्नियां थी।
कैकसी से हुए 2 पुत्र, रावण और कुंभकर्ण। दूसरी पत्नी थी सुबक्षा, तीसरी थी माया। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुबक्षा थी यक्ष की कन्या, उससे 2 संतान हुए, त्रिजटा और विभीषण। और जो माया थी वो थी राक्षसी कन्या, उससे 4 संतान, हर, दूषण, त्रिसरा और सुपर्णखा। अब जैसे ही रावण वरदान पाया और आकर के विवाह किया, दोनों भाइयों का विवाह किया, तो रावण जब अपना आतंक पृथ्वी पर फैलाना शुरू किया तो पहला काम उसने किया कि उसने कहा, मेरी माता ने कहा था कि कुबेर की पदवी और पुष्पक विमान मिला, एक काम करो, पहले युद्ध करो, पुष्पक विमान ले आओ। और कुबेर से युद्ध करके पुष्पक विमान जीत लाया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा, पुष्पक विमान ले आया जीत करके। अब रावण को लोगों ने बहुत बलशाली हो गया हूँ, चलूं जरा भुजाऊंगा, अपने बल तौलू की मेरे अंदर कई किलो वजन है। रावण को लगा कि जरा देखता हूँ कि मेरी शरीर में कई किलो वजन है मेरी भुजाओं में। अब रावण गया और जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया पूरा। ऐसे जैसे उठाया तो कैलाश गिरा, तो मैया पार्वती ने शिव जी का, बाबा ये कैलाश हाथ डगमगा क्यों रहा है? बोले मेरी पता नहीं। बोली नहीं, जरा ध्यान दो एक बार। तो बाबा ने आवाज मारी, कौन? बोले अरे मैं हूँ। अरे बोले मैं कौन? बोले आपका चेला। बोले पूरी दुनिया मेरी शिष्य है, मैं त्रिभुवन गुरु हूँ। बोले तो? बोले मैं रावण आपका चेला। बोले क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम कर रहा हूँ। बोले कौन सी विधा है? बोले दुनिया अपने गुरु के चरणों में शीश रखती है, मैंने अपने गुरु के चरण उठाकर शीश पे रख दिया। भगवान शिव तुरंत दाहिने चरण के अंगूठे से कैलाश को दबाए और रावण एकदम दब गया और रोने लगा। इतना रोया कि रोते रोते उसका नाम रोवण, और रोवण से उसका नाम है क्या पड़ गया? रावण। रोने लगा तो नाम पड़ गया रावण। अब जैसे रावण वहां से मुक्त हुआ, तो नंबर तो मैं से नीचे आ जाओ, जैसे वहां से मुक्ति पाया और आगे आया, पूरी सभा बुलाया और बुला करके अपने पूरे परिवारों को बैठा लिया। बोले सुनो, ये जो देवता लोग हैं ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन सामने कभी विरोध नहीं करेंगे। बोले काम करो, जैसे धर्म की जड़ नष्ट हो, मुझे कहीं सुनने में नहीं आना चाहिए कि संसार में कथा हो रही है, शुभ काम हो रहा है। काम करो, यज्ञ हवन बंद करा दो। अच्छा यज्ञ क्या है जरा आप ध्यान से समझिएगा। यज्ञ देवताओं का भोजन है, और बंद करा दो। और क्या करो? बोले जैसे धर्म की जड़ नष्ट हो जाए, धर्म की जड़ में दीपक लग जाए, वही काम करो। यही विधि होई यही करो। क्या करो? बोले वेद के प्रतिकूल सारे काम करो। बोले जहाँ ब्राह्मण बस्ती गौ बस्ती मिल जाए, मिट्टी तेल डाल के माचिस लगा दो। अब देवता सब बैठे, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मैया से कहा, देवी जरा धैर्य धारण करके बैठो, कुछ उपाय किया जाता है। अब देवताओं की लगी सभा और उस सभा में सब बैठे हैं। तो ये हुआ कि अब भगवान बोले बैठे तो सब लोग हैं, लेकिन करना क्या है? बोले भगवान की पुकार करना है। बोले तो? बोले बैठे सब लोग, जिसको पाना है उसका पता ही नहीं है, चले कहाँ है? बोले आए भगवान के लिए। भगवान कहाँ मिलेंगे इसको बताओ। अब जरा आप समझिएगा, आप लोगों के मन में भी प्रश्न आता है। तो पहले ने क्या कहा? बोले बैकुंठ चलो। तो पहला जब कहे बैकुंठ चलो, दूसरा खड़ा हो, बोले बैकुंठ में आजकल खाली है, भगवान हनीमून पर बाहर। बोले पूर्व बैकुंठ, तो कोई बोला चलो क्षीर सागर, तो बोले क्षीर सागर भी खाली है, आजकल वहां भी नहीं है, आउट ऑफ सर्विस है। कोई कह रहा है साकेत चलो, कोई कह रहा है गोलोक चलो। सबने अपना अपना मत बता दिया। भगवान जो शांत बैठे हैं, बाबा बोल नहीं रहे, जरा समझिए। बाबा बिल्कुल शांत है। मैया से कह रहे देवी उस समाज में मैं भी था, सबने जब अपना अपना मत बता लिया तो मुझसे पूछा गया, कई समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। बोले जब अवसर मिला
देवताओं ने मुझसे कहा कि जरा भोलेनाथ आप भी अपना मत बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे, और जरा आप समझिए भगवान का एड्रेस है। हम आप जो अभी ढूंढ रहे हैं कि वैष्णो देवी बड़की माता है या छोटी वाली, जरा आप समझिए भगवान का एड्रेस कहाँ है, जहाँ भगवान परमानेंट जहाँ निवास है, हमेशा जहाँ रहते हैं भगवान का निवास क्या है, भगवान शिव बता रहे हैं। क्या बोले? बोले हरि व्यापक भगवान का एड्रेस पहले समझ लीजिए, मिलने के बाद में सोचिए एड्रेस क्या है। बोले हरि व्यापक, हरि माने परमात्मा, व्यापक मतलब फैला हुआ, सर्वत्र मतलब सभी जगह पर, और समाना मतलब बिल्कुल बराबर मात्रा में। ये नहीं नागेश्वरनाथ के बड़े वाले शंकर जी हैं और इनके हम छोटे वाले हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं हर जगह। तो देवताओं ने कहा हमने पूछा नहीं कि हर जगह ही नहीं है। बोले मिलेगी कैसे, इसको बताओ, इसे बंद करो। बोले प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। अब आप सोच रहे हो जब हर जगह भगवान है तो ये मंदिर बनाने क्या जरूरत है? मन में बात आती होगी, जरा समझिए। अच्छा एक बात बताइए, वायु पृथ्वी पर है कि नहीं है? और रात में जब नींद में मच्छर लगते हैं तो पंखा चलाना पड़ता है। बहुत आप ध्यान से समझिएगा, वायु फिर भी पंखा चलाना पड़ता है। क्यों? जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वायु का हमको एक विशेष अंग चाहिए, और विशेष पाने के लिए विशेष कुछ देना पड़ता है, करंट देना पड़ता है बिजली का। उसी प्रकार भगवान हर जगह तो है, लेकिन भगवान को विशेष रूप में पाने के लिए भक्ति रूपी करंट देना पड़ता है, तब भगवान प्रकट होता है। जैसे पृथ्वी पर जल है, बात समझिएगा, बोरिंग बनाना पड़ता है तो जल प्रकट होता है, विधि है। उसी प्रकार जब प्रेम रूपी बोरिंग होती है, समझिएगा, तो जल रूपी परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। भगवान जी ने कहा कहीं नहीं जाना, आगे क्या बोले? बोले आगे जग में सब रहित विरागी, तो प्रेम के प्रभु प्रगट ही जिमियागी। आग मतलब समझते हैं आप लोग? आ माने नहीं और गा माने गमन करना, जो कभी जाता ही नहीं है कहीं, सदैव हमारे पास है। वो क्या है? वही हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब जानते हैं कि हरि की चर्चा हो रही है, जानते हैं कि हरि की चर्चा हो रही है। राम जी जो भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया था कि हरि अवतार हे तुझे ही हुई इद नित्यम, और समझिए इस व्यापक परमात्मा की चर्चा हो रही है जो भगवान शिव ने मैया को बताया था। राम ब्रह्म और व्यापक जग जाना, वही परमात्मा क्या है? हरि व्यापक। जैसे कहा तो बोले टिकट पर कैंसिल कराओ, बोले तो 25% की कटौती है, बोले तो 75 कर दिया तो भी कैंसिल कराओ फटाफट। अब बोले जब नहीं है तब आप ब्रह्मा जी खड़े हो गए, छंद अमाप बिगा के भगवान की पुकार करते हैं, तो भगवान आए तो क्या? जरा समझिए, ब्रह्मा जी पुकार कर रहे हैं तो पुकार में कुछ बातें हैं, और जब तक हम आप ऐसे पुकार नहीं करेंगे, चाहे गला रोज बैठे लेकिन भगवान आने वाला जरा भी नहीं है। क्या पुकार कर रहे हैं? जरा समझिए, बोले सुनी बिरंगी मन हरस तन, कैसे पुकार कर रहे हैं? मन में हरस है, और जब तक मन में हरस नहीं होगा तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अज्ञान जी लड़का जाने लगे जानकी जी की खोज करके, तो मन कैसा था? वही है काज मोही हरस विदेशी, तो मन हरस अपन पुलक, मन एकदम पुलकित है और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सुनी बिरंगी मन हरस तन पुलक नयन बहिनीर। और कल भी हमने आपको निवेदन किया था कि जब भगवान का गायन करें नेत्रों से अश्रु आ जाए तो क्या है? भक्ति। और हम आपका फॉर्मेलिटी अदा करते हैं कि थाल तैयार है, केला चढ़ा दो, सिर चढ़ा दो,
माला पहनाए, छुट्टी करो, बस चलो। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मन प्रसन्न होना चाहिए, शरीर गदगद हो जाए, मम गुण गावत पुलक शरीरा मानी गदगद हो जाए, नेत्र से अश्रु आ जाए। ब्रह्मा जी बिल्कुल हाथ जोड़े और चारों मुंह को खोले और पुकार करने लगे। और जरा इंडिया वाले ताली बजाओ और भगवान की पुकार करो। क्या कह रहे हैं? जय जय सूर्य नायक, जय सुखदायक, देवता लोग भगवान की पुकार करना शुरू किए। हे प्रभु गौ ब्राह्मण प्रतिपालक रक्षा करो। जैसे भगवान ने सुना आर्त स्वर, तुरंत भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, जान सभय सूर्य भूमि सुनी और बचन स्नेह समेत, गगन गिरा गंभीर भई हरि शोक संदेह। अच्छा, आकाशवाणी कब हुई सो समझिए। बोले ज्ञान सभय सूर्य भूमि सुनी और वचन स्नेह समेत। जब तक हमारे वचन में परमात्मा के प्रति स्नेह नहीं होगा तब तक परमात्मा बिल्कुल आने वाला नहीं है। आगे बढ़ो। अब जरा आप समझ लीजिए, पहले चेतन हो करके। और ब्रह्मा जी पुकार कैसे कर रहे हैं? नेत्र से अश्रु आ रहा है और हृदय में परमात्मा के प्रति भाव है। देवता आकाशवाणी करके बस कानते हुए भगवान तुरंत बोले कि देवताओं बिल्कुल डरो मत। बोले क्यों? बोले जन डर मुनि देवताओं बिल्कुल डरो मत, 15-20 मिनट के अंदर तुरंत आ रहा हूँ लिया गया। जैसे ही देवता लोग पुकार के और छुट्टी लिए, भगवान क्या बोले? जन डरता हूँ निसिद्ध सुरेशा, तुम्हारे लिए शरीर धारण करने जा रहा हूँ, तुम ही लाग धरियो नर बेटा। बोले करोगे क्या करके? बोले हरियो सकल भूमि गरुआई और निर्भय हो देव संतई। जैसे भगवान आकाशवाणी किए बस देवता तुरंत अपना झोला बिस्तर करके बोले चलते अपने लोक में, भगवान आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा आप कहा? तो देवताओं ने कहा भगवान जब आ रहे हैं तो हमारी क्या हो सकता है? भगवान ने कहा है
तुम्हें लाख धरियों कर वैसा नर के शरीर में आ रहा हूं, तो हमारा क्या काम है? तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर भगवान नर बन करके आ रहे हैं तो हमारा आपका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में बानर बने। अब क्या समझिएगा, बानर बनने का जब नाम आया तो भगवान से तुरंत शंकर भय हनुमान। जरा आप समझिएगा, इंद्र बाली के रूप में, सूर्य देव सुग्रीव के रूप में देवता बानर का शरीर धारण करके किष्किंधा में जा करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बाबा इस क्रम को मोड़ रहे हैं सीधा। बहुत चेतन होकर आप समझिएगा, बस मुश्किल से आधे घंटे की कथा होती है, चेतन होकर समझिए। बाबा ने कथा क्रम को मोड़ दिया, देवता लोग सब गए, लेकिन इंतजार कैसे कर रहे हैं इसको भी आप समझ लीजिए। कैसे? 3 मार गए, गिरी तरुणक आयुध सब वीरा और हरि मार्ग चितवहि मत धीरा। गिरी मतलब समझते हैं आप? पर्वत। पर्वत मतलब भगवान के आगमन में पर्वत, पर्वत का तात्पर्य स्थिर हो गए। और जब तक हम भगवान की प्रतीक्षा करते करते स्थिर होकर के नहीं कर पाएंगे प्रतीक्षा, तब तक भगवान आने वाले नहीं है। गिरी तरु, तरु माने वृक्ष, वृक्ष परोपकार का प्रतीक है, आप लोग जानते होंगे। और नक, नक मतलब गुरु के चरणों का ध्यान, श्री गुरु पद नक और मन गण जोगी और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे गुरुदेव के चरण कमलों की रथ का ध्यान करेंगे तुरंत दिव्य दृष्टि हो जाएगी और तब तब संसार में सूझने लगता है देवता लोग तब भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा ने तुरंत कथा क्रम को मोड़ दिया। आप लोग शरीर से मीडिया के इस कथा प्रांगण में और मन को और हृदय को हमारे साथ लेके लिया अयोध्या जी, जहाँ भगवान कुछ ही देर में प्रकट होने वाले हैं। जरा ताली बजाओ, अयोध्या की महिमा गाओ। शुरू करो, तब आगे बढ़ रहे हैं। शुरू करो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरस्वती को पाने लागे। सीता
सुहावनी जन्मभूमि कोई रघुवर धाम लागे जाने लागे ओरे जो नहीं हो सजना को आगे लागे जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाती बोलो अयोध्या की विशेषता पहले आप समझिए 2 मिनट। अयोध्या जी में नदी बहती है, कौन सी? सरयू। बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान उत्तरकांड में जब लंका से वापस आए तो अपने अयोध्या की महिमा बताए हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर की थी सरयू पे पावन। त्रेता का समय है, अयोध्या नगरी है, महाराज दशरथ वहां के राजा हैं। बहुत चैतन्य होकर समझिएगा। दशरथ जी के जीवन की अगर विशेषणी अवध है, अलौकिक अवध क्या है? बोले संत सभा अनुपम अवध। और जरा समझ लीजिए, अयोध्या माने खाली जगह नहीं कि जहाँ राम जी का अवतार हुआ हो। अयोध्या में नदी बहती है, कौन सी? सरयू जी। और सरयू जी प्रेम का प्रतीक है, भगवान के नेत्रों से निकली है, इनका नाम है नेत्रजा। तो अवध का तात्पर्य जहाँ कभी किसी का वध ना हुआ हो वो क्या है? अवध। त्रेता का समय है, अयोध्या नगरी है, वहां के राजा कौन है? महाराज दशरथ। विशेषता क्या है? बोले महाराज जी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मध्य सारंग पानी। अब विशेषता क्या है? बोले महाराज जी के 3 रानियां हैं, कौशल्यादी नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। अब जरा आप 2 मिनट समझ लीजिए। राम जी को प्रकट करना है तो माता पिता कैसे चाहिए? बोले इतनी रानियां महाराज जी के 3, बाबा ने लिखा है 3। और आनंद रामायण पढ़ेंगे तो 7 रानियां हैं महाराज जी के, और पढ़िएगा तो मिलेगा आपको। महाराज जी के 3 रानियां, विशेषता क्या है? बोले तीनों आचरण पुनीत हैं। पुनीत मतलब पवित्र एकदम। और विशेषता क्या है? बोले पति के अनुकूल। जरा आप ध्यान से समझिएगा। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़ और हरिपद कमल विनीत। महाराज जी के 3 रानियां हैं, अतिरिक्त 7 सोलह। और उसके बाद महाराज जी के जीवन में एक पुत्र की कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री थी महाराज जी के। आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण को लिखा हुआ है कि महाराज जी की पुत्री थी शांता नामक। महाराज जी ने अपने मित्र राजा रोमपाद को दिया था। तो लंबी कथा उसको नहीं बताएंगे, वाल्मीकि में कभी आप अध्ययन करेंगे तो मिलेगा। तो महाराज जी के जीवन में पुत्र नहीं है। अब जरा आप 2 मिनट समझ लीजिए दशरथ जी कौन है, पहले इनका परिचय आप जान लीजिए। दशरथ जी के पास धन कितना है? बोले कुबेर लोन लेकर जाता है। अवध राज सुर राज सिहाई और दशरथ धन लगी धनत न जाई। महाराज जी का ऐश्वर्य क्या है? बोले आगे होई और ये सूर्यपति ले ही अर्ध सिंहासन, आधा सिंहासन इंद्र भी उठकर खड़ा हो जाता था। जब इंद्र को मिलना होता था तो इंद्र लोग से चलकर अयोध्या आता था। बल कितना है? बोले तो इंद्र राज कर रहा है, महाराज दशरथ की भुजाओं पर कर रहा है। आप कभी अयोध्या कांड पढ़ेंगे, दोहा नंबर 24 के नीचे लिखा है बिल्कुल, सूर्यपति बस ही बाह बल जाके। महाराज की भुजाओं पर राज कौन करता है? इंद्र। धन कितना है? बहुत है, कुबेर लोन लेता है। बल कितना है? इंद्र राज कर रहा है। ऐश्वर्य है कि आधा सिंहासन दे रहा है। लेकिन जीवन में क्या नहीं है? राम नहीं है। बहुत आप चेतन होकर समझेंगे तो बात समझ में आएगी। रक्षाबंधन का समय आया,
तो तीसरे संसार में आप जानते हैं रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, भाई बहन को बिल्कुल राखी बांधती है। तो रक्षाबंधन का समय आया, शांता जी हुई 5-7 वर्ष की हुई, तो क्या देख रही है, अयोध्या में सभी बहन भाई के हाथ पर राखी बांध रही है। तो शांता आई महाराज दशरथ के पास, बोली पिताजी ये सब जितनी कन्याएं हैं आपके अयोध्या में सब अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, और मेरा कोई भाई नहीं, मैं किसको राखी बांधूं। तो महाराज को लगा कि जीवन में कमी रह गई क्या, बहुत आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ही शांता ने कहा तो दशरथ जी के नेत्रों से अश्रु आ गए और तुरंत मन में गलानी हुई, क्या हुई, बोले एक बार भूमत मन माही, एक बार भूमत मन माही, जीवन बीत गया, चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है। अब जरा आप परिचय समझ लीजिए दशरथ जी का एक बार और। दशरथ जी कौन है, दशरथ जी वेद है। अब कौशल्या माता कौन है, ज्ञान है। बहुत ध्यान से आप समझिए, सुमित्रा माता है भक्ति, और कैकेयी जी है कर्म। वाल्मीकि रामायण में लिखा है पूरा इसको, ज्ञान शक्ति से कौशल्या। कौशल्या जी कौन है, ज्ञान, और सुमित्रा जी उपासना भक्ति, कैकेयी माने कर्म। तीनों को जोड़कर क्या बनता है, तीर्थ। महाराज जी चलते फिरते तीर्थ है और स्वयं में वेद है। लेकिन महाराज जी के जीवन में सब है, धन भी है, बल भी है, लेकिन एक बात नहीं है, क्या नहीं है, राम जी नहीं है। और जरा समझिए, हमारे आपके जीवन में सब कुछ आ जाए, अगर परमात्मा ना आए तो ये सबसे व्यर्थ जीवन है। अच्छा, सबरी के पास उत्साह क्या, आप बताइए जरा, सबरी छोड़ो, चलो खत्म करो। केवट के पास क्या था आप बताओ, 2 टाइम की रोटी नहीं थी, विचार कीजिएगा। और भगवान जब आ गए तो केवट ने कहा, प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा। सब कुछ तो अपने आप आ गया, एक तू जो मिला तो पूरी दुनिया मिल गई, अब चाहिए क्या। तो महाराज दशरथ के जीवन में सब है, लेकिन राम नहीं है। महाराज दशरथ जैसे ही सुने पुत्री के मुख से शब्द, बस तुरंत आए हैं और राजसी मुकुट उतार दिए और आकर भवन में रुदन करने लगे। तुरंत ग्लानि हुई, रुदन करते करते गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, बोले गुरुदेव क्या ये रघुवंश का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो जाएगा क्या। बोले अयोध्या को गुरुदेव कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा क्या, मेरे भवन का दीपक सूना रह जाएगा गुरुदेव क्या। जैसे पहुंचे महाराज दशरथ, तैसे ही गुरु के चरणों में गिर पड़े और रुदन करने लगे। लेकिन जरा आप समझिए दशरथ जी की विशेषता जरा समझिए, राम जी मिल क्यों रहे हैं, दशरथ जी कैसे गए हैं। जब पहुंचे तो बाबा लिखते हैं कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। अच्छा, आज का इंसान जो पहुंचता है और गुरुदेव मुझे कहा बहुत दुख है, सुख नहीं है जीवन में, क्या है, दुख। और दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे पास अयोध्या का राज्य है, 3 रानियां है, संपन्न परिवार, सब कुछ है गुरुदेव, आपके देने से राज्य चल रहा है। लेकिन जीवन में खाली एक कमी है कि मेरे जीवन में राम नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अब तक तुम्हारे मन में इच्छा नहीं थी, और जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलता नहीं है। जो इच्छा करियो मन माही, तो प्रभु प्रसाद दुर्लभ कथुराए। तो महाराज दशरथ ने जैसे कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक नहीं, बोले दो, बोले तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। बोले कैसे, जरा समझिएगा। बोले 4 पुत्र कैसे होंगे, बोले जिनका त्रिभुवन में जय जयकार होगा, बोले त्रिभुवन विदित और भगत भयहारी। बोले गुरुदेव मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत क्रिया प्रक्रिया की गई, लेकिन पुत्र हुआ नहीं।
वशिष्ठ जी ने कहा क्रिया और प्रक्रिया जो होना होता तब तक हो जाता। बोले तो बोले कृपा से होगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले पुत्र यज्ञ करना पड़ेगा। बोले कौन कराएगा? बोले मेरे बस की बात नहीं है। अब जरा समझिए, गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को मिसगाइड न करे, लेकिन आजकल के जो गुरु हैं वो भी धन्य है। 2 नंबर पढ़िएगा सुंदरकांड में, तो वहां बड़ी सुंदर बात कही गई। अगर 3 लोग जो बोले प्रेम में तो मानो तुरंत सर्वनाश हो गया। सजीव वैद गुरु तीन जो और प्रिय बोल ही भया। जो सजीव प्रिय शब्द बोला तो मानो राजा जी बस कारागार में जाने वाले हैं, और वैद जो बोला तो मानो रोगी तुरंत स्वर्गलोक जाने वाला है, और जो गुरु बोला तो मानो शिष्य प्रताप भानु की तरह समझो रावण बनने वाला है। तो तीनों जो किसी लोग में बोले तो मानो तत्काल नाश है। प्रिया बोले ही भय आस, समझिएगा, और तुरंत हो ही बेगी नाश। बोले तो गुरुदेव, बोले इस यज्ञ को करने के लिए एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जो किसी गृहस्थ ने यहाँ का अन्न ना ग्रहण किया हो और किसी बस्ती में पैर ना रखा हो। बोले तो ऐसे में किसी को जानता भी नहीं है। बोले अब तुम अपने घर जाओ, आराम करो महल में जाकर, दशरथ महल में। बोले तो बोले चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, गुरु यहाँ आ गए हो और जाओ, पुत्र मिलेगा। बोले बुलाना किसको पड़ेगा? बोले श्रृंगेरी जी को। बोले जानता नहीं। बोले तो जाओ आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, क्या करो? बोलो आराम से जाओ, आराम से एकदम सोता नहीं, जितना रोए पहले उतना सो, तब आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ भवन में आए, तुरंत वशिष्ठ जी ने संदेशा भेज दिया श्रृंगेरी जी। संदेशा रहना, बस तुरंत श्रृंगेरी जी आ गए। बड़ी लंबी चौड़ी कथा वाल्मीकि, लेकिन आप कुछ दिन बस समझते जाइए। जैसे ही श्रृंगेरी जी पहुंचे अयोध्या में, ऐसे घटना क्या घटित हुई? अच्छा आप जरा समझिए, पहले यज्ञ कर कौन रहा है? वशिष्ठ जी कर रहे हैं। दशरथ जी मुक्त एकदम। क्या लिखा है? बोले भक्ति सहित मुनिया होती है। दशरथ जी नहीं बोले अब जाओ, गुरु का तात्पर्य आप समझते हैं? आए उत्तरकांड पढ़ेंगे तो आपको विशेषता मिलेगी। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर और नरक वहां पर ही। गुरु का तात्पर्य शिष्य को सत्य से बोध कराए, सत्य बताए। अब जरा आप समझिए, नहीं तो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में है, ठेला ठेला बिल्कुल। जब तक सत्य का ज्ञान है, गुरु शब्द का ही अर्थ है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे ही पूर्णाहुति हुई तैसे ही यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। जैसे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए तो हाथ में सिद्ध पायस प्रसाद देकर प्रकट हुए और वशिष्ठ जी के हाथ में दे दिए। बोले लो, जैसे वशिष्ठ जी के हाथ में दिए तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। बोले एक काम करो राजा जी। बोले क्या? बोले जाओ रानियों को यथा योग्य भाग बना करके दे दो। जरा आप चेतन होकर समझिएगा। 179 आगे बढ़ो। क्या बोले? 189 नहीं, गलती हो गई। बोले इसको यथा योग्य जाकर बांटो। बांटी और देव उन्द्रित जाई यथा योग्य नहीं भाग बनाए। महाराज दशरथ आए और आते ही आधा भाग कौशल्या जी को पकड़ा दिया। अब जरा आप समझिए क्या बोले? बोले आधा भाग कौशल्या जी को दिया। जरा बंटवारा आप चेतन होकर समझिए। आधा कौशल्या जी को दिया और आधा कैकेयी जी को दे दिया। सुमित्रा जी को दशरथ जी ने दिया नहीं अपने हाथ से। 100 का 50% कौशल्या जी को और 25 दिया कैकेयी जी को। जो 25 बचा था से फिर आधा कौशल्या जी को, आधा कैकेयी जी को। सुमित्रा जी को दशरथ जी ने अपने हाथ से दिया नहीं, अपने हाथ से महाराज ने दिया ही नहीं। और जब दिया नहीं तो अक्षर आप चेतन होकर समझिए आप भाग कौशल्या जी को। लेकिन दोनों माताओं का एक नियम था कि कौशल्या जी
और कैकेयी जी बड़ी थी, इसलिए कुछ खाने से पहले सुमित्रा जी को देती थी। तो जो कैकेयी जी का हिस्सा था और कौशल्या जी का, तो कौशल्या जी ने अपना आधा भाग कैकेयी जी के हाथ में दिया और कैकेयी जी ने मिलाया अपना आधा भाग। और कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी, दोनों का नाम मिला, इसलिए सुमित्रा जी के हुए दो पुत्र, एक राम जी की सेवा में, दूसरे भरत जी की सेवा में। जैसे माताओं ने सिद्ध पायस प्रसाद ग्रहण किया, तैसे भगवान गर्भ में आ गए। अब जरा चौपाई एक बार गाइए, तब आगे नहीं मनोरथ हैं। जहाँ दिन पे हरे करण भरे आए, दिन पे हरे करण भरे